हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हियर आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में फेजेज और स्टेजेस ऑफ फीवर के बारे में देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर फेजेज और स्टेजेस ऑफ फीवर। फेजेज ऑफ फीवर नर्सिंग फाउंडेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द फेजेज और स्टेजेज ऑफ फीवर। तो सबसे पहले देखते हैं पर फर्स्ट पेज हो गया पर ऑनसेट और इन्वेजन। ऑनसेट और इन्वेजन ऑफ फीवर इज द पीरियड व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज राइजिंग एंड इट मे बी सडन और ग्रेजुअल प्रोसेस। ऑनसेट और इन्वेजन मीन्स जैसा कि यहाँ पर जो बॉडी पेशेंट के शरीर का टेम्परेचर वो सडनली और ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, मीन्स बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना ऑनसेट और इन्वेजन ऑफ फीवर के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पेज है। नेक्स्ट सेकंड पेज हो गया फास्टिजियम और स्टेडियम। फास्टिजियम और स्टेडियम ऑफ फीवर इज द पीरियड व्हेन द बॉडी टेम्परेचर हैज रीच इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन फेयरली कांस्टेंट एंड एट ए हाई लेवल। फास्टिडियम और स्टेडियम फेज में जो टेम्परेचर है वो बढ़कर एक निश्चित डिग्री पर एक कांस्टेंट हो जाता है, मीन्स जैसे कि 98.6 से बढ़कर वो पहुंच गया 103 डिग्री। तो यहाँ पर 103 डिग्री पर एक कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बोलेंगे फास्टिडियम और स्टेडियम मीन्स टेम्परेचर का स्टेबल होना। नेक्स्ट नंबर थर्ड है डिफरेंसेंस और डिक्लाइन फेज। डिफरेंसेंस और डिक्लाइन फेज ऑफ द फीवर इज ए पीरियड व्हेन द एलिवेटेड टेम्परेचर इज रिटर्निंग टू नॉर्मल। मीन्स डिक्लाइन फेज और डिफरेंसेंस फेज में जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे नॉर्मल अपनी जो पहले था वहाँ पर पहुँचना शुरू कर देता है। द फीवर में भी सबसाइड सडनली और ग्रेजुअली। फीवर सडनली मीन्स जिसको हम बोलते हैं क्राइसिस, डिक्लाइन बाय क्राइसिस, और ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे होता है, उसको रिड्यूस होता है धीरे धीरे, उसको बोलते हैं लाइसिस। तो टेम्परेचर का डिक्लाइन दो तरीके से होता है, एक तो क्राइसिस मीन्स अचानक तेजी से टेम्परेचर का कम होना, और ग्रेजुअली जिसको हम लाइसिस के नाम से जानते हैं। तो ये पर मेनली तीन फेज होती हैं फीवर का। ऑनसेट और इन्वेजन फेज मीन्स टेम्परेचर का बढ़ना, फास्टिजियम और स्टेडियम फेज मीन्स टेम्परेचर का स्टेबल होना, कांस्टेंट होना एक निश्चित जगह पे जाके, और डिफरेंसेंस और डिक्लाइन फेज में टेम्परेचर का वापस से नॉर्मल आना, जो क्राइसिस और लाइसिस से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्राइसिस और लाइसिस के बारे में। इससे पहले अब आपको एक डायग्राम दिखाते हैं जिसमें टेम्परेचर के, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो स्टेज ऑफ फीवर। स्टेजेस ऑफ फीवर में सबसे पहले टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट इन इन्वेजन ऑन सेट ऑफ फीवर। नेक्स्ट फास्ट एजियम मीन्स टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट स्टेबल हो गया है, और डिक्लाइन डिक्रीमेंट डिफ्रेंस फेज मीन्स टेम्परेचर वापस से अपनी नॉर्मल जगह पे आ गया है। तो इस डायग्राम की सहायता से हम तीनों स्टेजेस को समझ सकते हैं, टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का स्टेबल होना, और टेम्परेचर का वापस से गिरना। नेक्स्ट देखते हैं क्राइसिस के बारे में। जो डिक्लाइन फेज में क्राइसिस और लाइसिस अभी हमने देखे थे। तो क्राइसिस होता है, क्राइसिस इज ए प्रॉब्लम रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम ए वेरी हाई टेम्परेचर विद इन ए फ्यू आवर और डे। क्राइसिस मीन्स टेम्परेचर का बहुत अधिक हाई टेम्परेचर से नॉर्मल टेम्परेचर पर पहुंचना क्राइसिस का कंडीशन कहलाता है। इसमें टू टाइप्स के क्राइसिस होते हैं। ट्रू क्राइसिस, द टेम्परेचर फॉल सडनली विद इन फ्यू आवर्स एंड टच नॉर्मल। ट्रू क्राइसिस में टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से कम होता है, और अकम्पनीड बाई मार्क इम्प्रूवमेंट इन द पेशेंट कंडीशन, और इसमें पेशेंट की कंडीशन ठीक हो जाती है। दूसरा होगा फॉल्स क्राइसिस, ए सडन फॉल इन टेम्परेचर नॉट अकम्पनीड बाई एन इम्प्रूवमेंट इन द जनरल कंडीशन इज कॉल्ड फॉल्स क्राइसिस। फॉल्स क्राइसिस की कंडीशन में टेम्परेचर कम हो रहा है सडनली, पर पेशेंट का जो जनरल कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। इट मे बी ए डेंजर सिग्नल एंड नॉट ए साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। एक डेंजर साइन है और इसमें पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं होती। तो ये था क्राइसिस। क्राइसिस मीन्स पेशेंट का टेम्परेचर तेज़ी से कम होना,
टू टाइप्स के, ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस में पेशेंट का टेम्परेचर तेजी से कम होगा और इसके साथ साथ पेशेंट की हालत में सुधार होगा। फॉल्स क्राइसिस में टेम्परेचर कम हो रहा है पर पेशेंट की हालत में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा। तो ये था क्राइसिस। दूसरा देखते हैं लाइसिस, मीन्स टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज और डिक्लाइन। तो देखते हैं लाइसिस में, lysis the temperature fall in zigzag manner for 2 to 3 days or a week before reaching normal, during which time the other symptoms also gradually disappear। लाइसिस की कंडीशन में जो टेम्परेचर है ग्रेजुअली कम होता है, मीन्स यहाँ जिगजैग कंडीशन में थोड़ा कम हुआ फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ फिर बढ़ गया, इस तरह से। मीन्स एक तरह एकदम क्राइसिस की तरह इसमें टेम्परेचर कम नहीं होता, मीन्स जिगजैग मैनर में 2-3 दिन में टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट की जो अदर सिम्टम है वो भी डिसअपेयर होने लग जाते हैं, तो इसको कहते हैं लाइसिस। तो ये था स्टेजेस ऑफ फीवर और फेजेज ऑफ फीवर, जिसमें ऑनसेट और इन्वेजन फेज मीन्स टेम्परेचर का बढ़ना, फास्ट रेजिम और स्टेडियम फेज मीन्स टेम्परेचर का स्टेबल या कांस्टेंट होना, डिप्रेसेंस और डिक्लाइन फेज मीन्स टेम्परेचर का कम होना। टेम्परेचर कम होना हमने 2 टाइप्स में देखा था, क्राइसिस और लाइसिस। क्राइसिस मीन्स सडनली फॉलिंग डाउन टेम्परेचर एंड लाइसिस मीन्स ग्रेजुअली फॉलिंग डाउन टेम्परेचर। क्राइसिस में ट्रू क्राइसिस मीन्स टेम्परेचर के कम होने के साथ साथ पेशेंट की कंडीशन में सुधार होना, और फॉल्स क्राइसिस मीन्स टेम्परेचर कम हो रहा है पर पेशेंट की कंडीशन में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होना। लाइसिस मीन्स पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होता है, ग्रेजुअली जिगजैग मैनर में 2-3 दिन में, इसके साथ साथ अदर सिम्टम्स भी डिसअपेयर होने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, फंडामेंटल नर्सिंग फाउंडेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेजेज और स्टेजेस फीवर। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।